नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वन सीट अकेडमी के करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी ग्रुप डी, एसएससी या अन्य किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है 98वें ऑस्कर अवार्ड में भारत की तरफ से नॉमिनेट होने वाली फिल्म कौन सी है। भारत की तरफ से नॉमिनेट होने वाली फिल्म है कौन सी? होम बाउंड। साथियों, ऑप्शन नंबर बी होम बाउंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी तो 1929 से। याद रखिएगा, 1929 से ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी और इसे अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकादमी पुरस्कार। याद रखेंगे, अकादमी पुरस्कार। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अकादमी पुरस्कार किसे कहते हैं। ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय। साथियों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन थे। तो याद रखेंगे, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे कौन? भानु अथैया। भानु अथैया, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? इसमें किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर डी। साथियों, महाराष्ट्र की झांकी को जो है कौन सा पुरस्कार मिला? प्रथम पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र की झांकी का थीम क्या था? महाकुंभ। क्या था इसके थीम? महाकुंभ इसका थीम रहा था। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 में पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का जो यह पुरस्कार है वह किसको मिला? तो इसको याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, भारतीय नौसेना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2026 परेड में सशस्त्र बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार मिला। सशस्त्र बलों में इसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का जो पुरस्कार मिला वह किसको मिला? दिल्ली पुलिस को। ऑप्शन नंबर सी। साथियों, दिल्ली पुलिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दिल्ली पुलिस की स्थापना की बात कर जाए तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1861 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रालयों के विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार मिला वो संस्कृति मंत्रालय को मिला। किसको? संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी। साथियों, संस्कृति मंत्रालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय जिसका थीम था वंदे मातरम। क्या था? वंदे मातरम। याद रखिएगा, इसका थीम क्या था? वंदे मातरम। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में। कब? 1800, याद रखिएगा, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। यह मनाया जाता है कब? 2 फरवरी को। साथियों, ऑप्शन नंबर सी 2 फरवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी को मनाया जाता है। ईरान के रामसर शहर में, ईरान का जो रामसर शहर है उसमें 2 फरवरी 1971 को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसीलिए 2 फरवरी को यह हर साल मनाया जाता है। रामसर साइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट यानी सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। इसको आप याद रखेंगे, सुंदरवन डेल्टा जो है वह सबसे बड़ा है जो पश्चिम बंगाल में है, और सबसे छोटा है रेणुका झील। कौन है? रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यह सबसे छोटा रामसर साइट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? यह जो पुरुष एकल का खिताब है वह जीता गया किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज के द्वारा यह जीता गया। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह एक स्पेन के खिलाड़ी है। कहाँ के हैं? स्पेन। कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2026 का जो खिताब है उसको जीता अलेक्जेंडर, किसने? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर ज्वेरेव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। जहाँ वे जर्मनी के निवासी है। कहाँ के हैं? जर्मनी। साथियों जर्मनी के निवासी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है किसको? इसका सही आंसर वीरभद्र रामनाथन को। वीरभद्र रामनाथन साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीरभद्र रामनाथन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? 13वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर डी साथियों, किर्गिस्तान और भारत के बीच जो है खंजर का 13वां संस्करण आयोजित हुआ। किर्गिस्तान की राजधानी याद रखेंगे, बार बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो किर्गिस्तान की राजधानी है कहाँ? बिश्केक। बिश्केक, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर के अध्ययन और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान की शाखा को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ऑन्कोलॉजी याद रखेंगे, ऑन्कोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, स्थापना वर्ष मनाया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50वां स्थापना वर्ष। कौन सा? 50वां स्थापना वर्ष इन्होंने मनाया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? महिला प्रीमियर लीग, यह जो खिताब जीता गया है इसको किसने जीता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आरसीबी ने। किसने? आरसीबी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आईपीएल 2026 का भी खिताब आरसीबी ने ही जीता है। आईपीएल 2026 का खिताब आरसीबी ने ही जीता है। अगर बात करें डब्ल्यूपीएल की शुरुआत कब से हुई थी, तो डब्ल्यूपीएल यानी वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी कब से? 2023 में। 2023 में बीसीसीआई द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन नंबर सी साथियों, केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल का साथियों अब नाम बदल कर केरलम कर दिया गया है। याद रखेंगे, इसका नाम अब केरलम कर दिया गया है। भारत में लिंगानुपात और साक्षरता दर के मामले में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर आता है। कहाँ आता है? शीर्ष स्थान पर केरल राज्य आता है। केरल को ही मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में बार बार पूछा जाता है कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो केरल राज्य को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है सौंधेला। याद रखेंगे कौन बना है? सौंधेला जो है यह पहला जाति मुक्त गांव बना है, जो कि महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न देखेंगे। मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है?
नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ विजय को। ऑप्शन नंबर ए साथियों सौरभ विजय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूआईडीएआई की स्थापना आधार अधिनियम 2016 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई। किसकी? यूआईडीएआई की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। जून 2026 तक भारतीय यूपीआई सुविधा दुनिया के कितने देशों में संचालित हो चुकी है? यूपीआई सुविधा जो संचालित हुई है कुल 9 देशों में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी कुल 9 देशों में इसको संचालित किया गया है। यूपीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कौन चलाता है? एनपीसीआई 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? फेमिना मिस इंडिया 2026 यह जो खिताब जीता गया है किसने जीता है? साध्वी सतीश। ऑप्शन नंबर डी साथियों साध्वी सतीश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें फेमिना मिस इंडिया, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1964 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी? 1964 से इसकी शुरुआत करी गई थी। इसको आप याद रखेंगे। वर्ष 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला थी रीता फारिया। कौन थी? रीता फारिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 2030 तक 1 अरब से ज़्यादा लोगों की जल सुरक्षा सुधारने के लिए वोटर फॉरवर्ड पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? वोटर फॉरवर्ड पहल जो शुरू करी गई है विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई है। विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई है। विश्व बैंक की स्थापना 1944, विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चीता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है? साथियों चीता आंदोलन चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ पिघलने के कारण IUCN रेड लिस्ट में पेंगुइन की किस प्रजाति को एजेड श्रेणी में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा एम्परर पेंगुइन। एम्परर पेंगुइन साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा की कौन सी कृति 167.20 करोड़ रुपए में बिककर भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बनी है? इस पेंटिंग का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यशोदा और कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके खरीदार कौन है जिन्होंने 167 करोड़ में इस पेंटिंग को खरीदा है? इसके खरीदार है साइरस पूनावाला। कौन है? साइरस पूनावाला। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ आंदोलन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? खेत बचाओ अभियान इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रामरसिया गांव मध्य प्रदेश। कौन सा? रामरसिया गांव मध्य प्रदेश साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? यह घोषणा किसने करी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड सरकार ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए झारखंड सरकार साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? झारखंड सरकार। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब से हुई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2026 में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? इससे किसको ये
किस देश ने सम्मानित किया मोदी को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नॉर्वे ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी यानी नॉर्वे साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगर नॉर्वे की राजधानी की बात करें, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या है? ओस्लो, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और यहीं पे हर साल नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार हर वर्ष यहीं पे दिया जाता है। नॉर्वे को साथियों मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है, यानी वहाँ ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि 12 बजे रात को भी सूर्य चमकता हुआ प्रतीत होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन बना है? स्पेस टेक यूनिकॉर्न यह बना है कौन? स्काई रूट एयरोस्पेस। कौन बना है? स्काई रूट एयरोस्पेस साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एनसीआरबी द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में आत्महत्या की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? किस शहर में आत्महत्या की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। 1986 में एनसीआरबी की स्थापना हुई थी। बेंगलुरु को साथियों सिलिकॉन वैली या साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? सिलिकॉन वैली या साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अप्रैल 2026 में भारत के पहले शिला चित्र संरक्षण पार्क का शिलान्यास कहाँ हुआ है? शिला चित्र संरक्षण पार्क इसका शिलान्यास कहाँ पर हुआ है? तो लेह लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी साथियों लेह लद्दाख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्री समस्थानिक योजना ढांचा लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? एमएसपी लॉन्च करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वह कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी साथियों ओडिशा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा का जो चिल्का झील है, कौन सा? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? वर्ष 2026 को इन्होंने घोषित किया है चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चारागाहों एवं पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75वां स्थान मिला। ऑप्शन नंबर बी 75वां स्थान मिला। अगर पहले स्थान की बात करी जाए तो सिंगापुर है। पहले स्थान पर सिंगापुर आता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पीएम मोदी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के समय पर चिकित्सा सहायता और मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? इन्होंने पीएम राहत योजना को मंजूरी दी है। किसकी? ऑप्शन नंबर ए पीएम राहत योजना को मंजूरी दी है। भारत में गोल्डन आवर सड़क दुर्घटना के 1 घंटे बाद के समय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 घंटे बाद के समय को जो है गोल्डन आवर कहा जाता है, जो मरीज की जान बचाने के लिए क्रिटिकल होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? पहली विधानसभा बनी है आंध्र प्रदेश विधानसभा। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश विधानसभा साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का जो उद्घाटन हुआ वह कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा असम के डिब्रूगढ़ में। असम के डिब्रूगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिब्रूगढ़ को भारत का चाय शहर कहा जाता है। भारत का चाय शहर कहा जाता है। किसको? डिब्रूगढ़ को।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी साथियों, नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा अर्धसैनिक बल अपने डॉग स्क्वाड में स्वदेशी नस्लों के कुत्तों को शामिल कर रहा है? स्वदेशी नस्लों के कुत्तों को शामिल कर रहा है कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा असम राइफल्स। ऑप्शन नंबर सी साथियों, असम राइफल्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात कर जाए तो 1835 में असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। किस नाम से हुई थी? उस समय हुई थी कछार लेवी। कछार लेवी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2026 में किस राज्य ने भू स्वामित्व दस्तावेजों पर QR कोड लागू करने की घोषणा करी है? QR कोड लागू करने की घोषणा करी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी साथियों, ओडिशा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए नया आधार वर्ष कौन सा तय किया है? इन्होंने नया आधार वर्ष तय किया है 2022-23। कौन सा? 2022-23 साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कारीगरों को आधुनिक कौशल और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना शुरू करी है दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत दिल्ली को एनसीआर का विशेष दर्जा मिला है। किसको? दिल्ली को एनसीआर का विशेष दर्जा मिला है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जनवरी 2026 में भारत के किस संगठन के साथ मिलकर के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, किसकी घोषणा हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर सी साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन सी बनी है? शतक बनाने वाली जो पहली बल्लेबाज बनी है वो बनी है नेट साइबरब्रंट। नेट साइबरब्रंट जो कि इंग्लैंड की एक महिला क्रिकेटर हैं, यह एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 में 29 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी 29 जनवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं प्रोफेसर चंद्रकांत लहरिया। प्रोफेसर चंद्रकांत लहरिया साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जनवरी 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस अभियान के तहत सह्याद्री पर्वतमाला में एक मोबाइल मेफ्रोड्रॉन ड्रग लैब का भंडाफोड़ किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में कर्नाटक के गदग जिले में लंकुडी में स्थित कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान किस युग के अवशेष मिले हैं? इसमें अवशेष मिले हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जनवरी 2026 में किस देश के 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का विधेयक पेश किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी की अगर बात कर जाए तो है पेरिस। क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के तट पर है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सीन नदी के तट पर स्थित है।
यहीं यहीं पे यूनेस्को का मुख्यालय भी स्थित है। अगला प्रश्न है 28 से 31 जनवरी 2026 तक एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया गया किस पर? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, हैदराबाद का मोतियों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोतियों का शहर भी कहा जाता है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी दर्ज की गई है? भारत की कुल प्रजनन दर्ज की गई है वो 1.9 साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या स्थिरता के लिए आवश्यक कुल प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहते हैं, जो 2.1 निर्धारित है। भारत में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश की पहली सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गांधीनगर, गुजरात। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, भारत में किस राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन लॉन्च की गई है? पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन लॉन्च की गई है कहाँ पर? हरियाणा में। साथियों हरियाणा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।